आप सदगुरु कबीर साहब को जानो। साहब कौन थे? दुनिया ने साहब को उस रूप में नहीं जाना जैसे कबीर पंथियों ने जाना है। दुनिया ने तो कहा बड़े बड़े बहुत बड़े संत थे, ठीक है, हैं? लेकिन बहुत छोटी बात है। बहुत बड़े कवि थे, ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटी बात है कि कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब कवि थे, सदगुरु कबीर साहब संत थे, सदगुरु कबीर साहब समाज सुधारक थे, सदगुरु कबीर साहब दार्शनिक थे। ये सब छोटी चीज है। सदगुरु कबीर साहब इससे बहुत बड़े। अगर आपको मैं कहूं स्वयं परमात्मा थे सदगुरु कबीर साहब, परमात्मा के लिए तुम कह सकते हो कि वो कवि थे कि दार्शनिक थे कि समाज सुधारक थे। ये सारे विशेषण उसके उनके साथ बहुत छोटे लगते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है जी। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति, उसके लिए छोटी मोटी नौकरी क्या बड़ी बात है जी? कि वो मास्टर हो गया, कि क्लर्क हो गया, ये सब छोटी चीज है। वो तो बड़े से बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकता है। वो इतना प्रतिभाशाली है। वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, और IAS बन करके और भी आगे बढ़ सकता है। सचिव बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए। यही IAS तो बड़े बड़े नौकरियों में जाते हैं ना। अब प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव होगा वो कौन होगा? यही IAS तो होते हैं, जो सीनियर होते हैं। और जो अच्छे और होते हैं, काम जिनका बहुत अच्छा रहता है, उनकी प्रोन्नति होती है, प्रमोशन होता है। तो जैसे एक बहुत प्रतिभाशाली आदमी को तुम कहो कि वो मास्टर है, कि वो कवि है, कि वो क्लर्क है, बहुत छोटा लगता है उसके समय। वो बहुत बड़े हैं। ऐसे ही प्यारे हंसजनों, सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे, परमात्मा का ही साकार रूप थे। लोगों के बाद पचती नहीं है। हाँ, कहते हैं कि साहब कैसे परमात्मा थे? साहब अरे परमात्मा थे, प्रमाण है, जानोगे तब ना। तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे। सतपुरुष जो है, सतपुरुष जो परम सत्ता है, सुप्रीम पावर है, जिन्हें हम सत्य पुरुष कहते हैं, जिन्हें ब्रह्म कहा जाता है, जिन्हें आदि ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें निरक्षर पुरुष कहते हैं। हाँ, कबीर पंथ में ये शब्द आते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। देखो, आप अगर जानना चाहोगे, ध्यान से सुनोगे तो मैं समझाऊं। कहते हैं सतपुरुष के मन में एक इच्छा जगी कि मैं अकेले हूं, बहुत सा हो जाऊं। तो उन सतपुरुष ने एक 4 पंखुड़ियों का कमल उन्होंने अपने इच्छा से उत्पन्न किया, और उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने फिर क्या किया? सृष्टि का निर्माण शुरू किया। 4 कमलों के आसन में, कमलासन में विराजित होकर के उन्होंने पूरे सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो प्रथम शब्द किया उन्होंने। प्रथम जब शब्द किया तो 88,000 द्वीप बने। 88,000 कहने का मतलब 88,000 नहीं, अनंत। विज्ञान में एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, और एक बड़े वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था। उस थ्योरी के अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कहते हैं सारा ब्रह्मांड एक अणु में समाहित था। सारी ऊर्जा, सारे भौतिक पदार्थ सब एक बिंदु में समाहित। उस समय नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह कुछ भी नहीं था। और ये कब की बात है? 14 साढ़े 14 अरब साल पहले। 14.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। 4.5 अरब साल पहले, ये 14.5 अरब साल पहले की बात। अब कहते हैं अणु के रूप में समस्त ब्रह्मांड समाहित था, और उसमें महाविस्फोट हुआ, और उस विस्फोट से स्पेस, समय और मैटर सब अस्तित्व में आए। तो हमारा जो कबीर पंथ का सिद्धांत है मिलता जुलता नहीं लगता आपको? कहते एक अणु से महाविस्फोट हुआ, उससे सारा ब्रह्मांड की रचना हुई। और हम कहते हैं एक सतपुरुष ने सबसे पहले शब्द किया, उस शब्द से 88,000 द्वीपों की रचना हुई। तो 88,000 का मतलब गिन के 88,000 थोड़े है जी। 88,000 का मतलब समस्त ब्रह्मांड की। फिर सतपुरुष ने दूसरा शब्द किया, दूसरा शब्द किया, उससे कूर्म पैदा हुआ, है ना। 16 सुतों में कूर्म भी गिनती में आता है, यहां से गिनती होती 16 सुतों। दूसरे शब्द में कूर्म प्रकट हुआ,
तीसरे शब्द से ज्ञानी प्रकट हुए, चौथे शब्द से सहज प्रकट हुए, पांचवें शब्द से निरंजन प्रकट हुए। ये हमारे कबीर पंथ की सृष्टि रचना का इतिहास की मान्यता है। हम इस तरह मानते हैं कि सृष्टि की रचना ऐसी हुई। उसके बाद संतोष नामक, दीनदयाल नामक, धैर्य नामक क्रम है, पूरा मैं ना सुना पाऊंगा आपको। इस तरह 17 शब्द की, प्रथम शब्द से 88,000 द्वीप बने और बाकी 16 शब्दों से 16 सुतों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं 16 सुतों में चौथे नंबर, क्रम से तो 5वें अभी मैंने गिनाया, क्योंकि 88,000 द्वीप पहले शब्द से, उसके बाद 88,000 द्वीप, फिर कूर्म, फिर सहज, फिर ज्ञानी, ज्ञानी के बाद सहज और निरंजन। तो 5वें नंबर में निरंजन का आता है, 5वां नंबर निरंजन का आता है। अगर 88,000 द्वीप को हटा दो, ये सूत में गिनती में नहीं आते 16 सूतों में, तो ये 4 यानी कूर्म, ज्ञानी और सहज और निरंजन चौथे नंबर। 16 सूतों में चौथे नंबर में निरंजन है, और निरंजन से ही समस्त जगत चराचर की रचना हुई। बाद में ब्रह्म सृष्टि तो सतपुरुष के द्वारा हुई, लेकिन जीव सृष्टि निरंजन के द्वारा हुई। 70,000 युग पर्यंत उन्होंने तप किया, ऐसा कहते हैं अनुराग सागर ग्रंथ में। सतपुरुष ने कहा सहज को भेजकर, देखो भाई क्या बात है, ये बड़ा तपस्या कर रहा है, निरंजन से जाके पूछो। तो निरंजन ने से जाकर सहज ने पूछा, तो कहे मुझे तीनों लोक चाहिए। पहले तो कहा मुझे मानसरोवर चाहिए, तो साहब ने कहा ठीक है मानसरोवर ले लो। फिर 70 युग पर्यंत उसने तपस्या की, फिर भेजा सहज को, देखो क्या बात है, फिर बहुत तपस्या कर रहा है, क्या कारण है तपस्या का। तो जाकर के सहज ने पूछा निरंजन से, क्या बात है, क्या चाहते हो, क्यों तप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। तो कहते हैं निरंजन ने, मुझे मानसरोवर द्वीप के अलावा तीनों लोक चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, मिलना चाहिए। फिर सतपुरुष ने तीनों लोक भी दे दिया। फिर उसने 60 युग पर्यंत तप किया। फिर उनसे पूछा गया क्या बात है, क्यों तप कर रहे हो। तब उसने कहा था मुझे जीव सृष्टि करनी है, और जीव सृष्टि करने के लिए मुझे सामग्री दी जाए। तब सतपुरुष ने अष्टांगी को और बीज रूप में जीव को सतलोक से भेजा था। यहाँ पर ध्यान से सुनना, जीव कब से सृष्टि जगत में आया। जब निरंजन ने 60 युग पर्यंत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद कहा मुझे जीव की रचना करनी है, ये संसार बड़ी बेरौनक लगती है, सब है यहाँ, सब है यहाँ, लेकिन जीव नहीं है, जीव के बिना बड़ी बेरौनक, इसमें शोभा नहीं है, मजा नहीं है। तब क्या किया, 60 युग पर्यंत तप करने के बाद सतपुरुष ने उनकी बात मान करके अष्टांगी को और जीव को बीज रूप में भेजा। बीज तो चाहिए ना सृष्टि निर्माण के लिए, बीज रूप में भेजा। उसी समय से हम यहाँ आए हैं, ये जितने जीव हैं, और उस समय से जब हम ये जीव आया इस संसार में, तब से लेकर अब तक हम अपने लोग, अपने घर, अपने मुकाम नहीं पहुंच पाए, भटक रहे हैं, यही भटक रहे हैं। सोचो उसके बाद क्या हुआ, उस निरंजन ने, है ना, अष्टांगी के साथ मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिल करके किसकी रचना की, समस्त 4 योनियों, 4 राशियों की, 84 लाख योनि कहते हैं ना, इसकी रचना। तो निरंजन के बाद से जीव की सृष्टि मानी जाती है। इसीलिए कबीर पंथ में यह माना जाता है कि सबसे सार क्या है, प्रमुख क्या है, सतपुरुष है, और सतपुरुष के बाद निरंजन और अष्टांगी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब है, उसके बाद सब है। इसलिए आपसे कहा जाता है, भक्तों से कहा जाता है, प्रथम कौन है, मुख्य कौन है, सार कौन है, तो उत्तर आता है सतपुरुष सार है, बाकी सब असार है, बाकी बात की रचना है। और उन्हीं सतपुरुष ने अपने दूसरे पुत्र, दूसरे होंगे ना, कूर्म के बाद ज्ञानी, है ना, उन्हीं ज्ञानी को समय समय पर इस धराधाम में भेजा करते हैं। वही ज्ञानी
सतयुग में जब आते हैं तो सत्सुकृत के नाम से आते हैं, त्रेता में आते हैं जो मुनिंद्र साहब के नाम से आते हैं, द्वापर में आते हैं तो करुणामय साहब के नाम से आते हैं, और कलयुग में आए तो सदगुरु कबीर साहब के नाम से आए। प्यारे हंसनों, चारों युगों में वही ज्ञानी जी और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं है ना। और ये भी कह सकते हो सत्पुरुष और ज्ञानी जी और सदगुरु कबीर साहब कह लो, या सदगुरु मुनिंद्र साहब कह लो, सदगुरु करुणामय साहब कह लो, सदगुरु सत्सुकृत साहब कह लो, इसमें भेद नहीं है। यानी सतपुरुष ही स्वयं जब इस धरा धाम में जीवों को, हंसों को उबारने के लिए, अपने लोग पठाने के लिए जहां से आए, अमर वह देशवा, जहां से ये जीव आया वहां अब तक नहीं पहुंचा, भटक रहा है, यहाँ भटक रहा है। और इसको भटकाने के लिए निरंजन ने ऐसा काल का पसारा यहाँ फैलाया है, सब उस जाल में फंसे जा रहे हैं। निरंजन माना कि सतपुरुष का ही अंश है, लेकिन निरंजन सतपुरुष के साथ विद्रोह कर लिया। तो वो होता है जो पिता की आज्ञा के अनुसार चले, लेकिन जो निरंजन था वो सतपुरुष की आज्ञा को न मान करके स्वयं राजा बन गया, स्वयं शासक बन गया। कहा मेरा भी तो कोई अस्तित्व है ना, और जीवों को भरमाने लगा, अरे सत्पुरुष की कोई पूजा न करो, मैं ही प्रमुख हूं, मैं ही मुख्य हूं, मेरी आराधना उपासना करो, मेरी मान्यता करो, मैं ही हूं। इस प्रकार के जीवों को भटकाया है, और ये जीव सदा निरंजन के भटकावे में आता गया है। और निरंजन जीवों को भटकाने के लिए नाना प्रकार का लोभ और आकर्षण इस जगत में बनाया हुआ है, जीव को जल्दी आने नहीं देते। तभी आपने सुना कि बड़े बड़े जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो क्या होता है, कोई अप्सरा जाके उस तपस्या को भंग कर देती। क्या कारण है, ये क्या है अप्सरा? अप्सरा वस्तुतः वही कि निरंजन जो है, कोई भी ऐसा जीव जो सत्पुरुष के मार्ग में जाने वाला होता है उसको भटका देता है। और देखो उसी निरंजन की करस्तानी देखो, उस निरंजन समष्टि रूप में, यानी पूरी समष्टि में, एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। परमात्मा समष्टि रूप और चैतन्य आत्मा व्यष्टि रूप। हर एक शरीर में व्यष्टि रूप में वो चैतन्य आत्मा है, जीव है। यानी सतपुरुष का प्रतिनिधि अंश रूप जीव है। ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगी। सतपुरुष का अंश रूप जीव है और निरंजन का अंश रूप मन है, जो सबके भीतर बैठा है। उस निरंजन ने आपको भटकाने के लिए आपका, और जब मन को बैठा दिया, वो मन आपके अंदर उचाट मारता है। तभी आप कहते हो साहेब भजन सुमरन में मन नहीं लगता। क्यों लगेगा? क्योंकि जहां भजन सुमरन में मन लगाने लगो, उस निरंजन को खबर मिल जाती है ये जीव मेरा रास्ता छोड़ करके सत्पुरुष के रास्ते में जा रहा है। मन को कहता है भटकाओ, खींचो इसको। फिर मन नाना उपद्रव करता है भाई, फिर आपके हाथ गोड़ में दर्द पैदा कर, भजन करने नहीं देता, लगने नहीं देता। क्योंकि लगने कैसे दे? अगर लगने दे तो सब तो निरंजन काल पुरुष को छोड़ करके सत्पुरुष की तरफ जाने लगेंगे, और ये बिल्कुल पसंद नहीं है काल पुरुष को, निरंजन को। तो मन उसका सच्चा प्रतिनिधि है, एकदम बड़ा सेवक है, उसकी हर बात मानता है, सुनता है। इसलिए कहीं भी तुम जाओ वो आ जाता है। उसी काल पुरुष का तो एक प्रतिनिधि निद्रा देवी है। सत्संग में आओ, थोड़े सुनने के बाद नींद आती है, क्यों? वही है, वो काल पुरुष की प्रतिनिधि है निद्रा देवी। ये मन सब उसी के प्रतिनिधि है, जो आपको साहेब के रास्ते में जाने ही नहीं देते। प्यारे हंसनों, सदगुरु कबीर साहब फिर कौन थे, इसको समझो। धर्मदास साहब ने सतगुरु कबीर साहब से पूछा था, साहेब ये आदि नाम क्या है, ये निरक्षर नाम क्या है, क्या है ये निरक्षर नाम, ये आदि नाम? तो साहब क्या जवाब दिए, क्या उत्तर दिए धर्मदास साहब को? साहब कहते हैं आदि नाम निरक्षर अखिल पति कारणम। याद है?
प्रार्थना है ये। आदि नामनि अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रगटे गुरु रूप सुहंस उबारणम। हे धर्मदास जी, वो आदि नाम, वो निरक्षर नाम और समस्त जगत चराचर का जो कारण रूप है सत्य पुरुष, वो आदि नाम ही सत्य पुरुष है, वो निरक्षर नाम ही सत्य पुरुष है और समस्त जगत का कारण है। अभी मैंने समझाया आपको, ये सारा जगत के कारण कौन है? वो सत्य पुरुष है। वही सतपुरुष गुरु रूप में आते हैं। सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम। वही जो सतपुरुष है गुरु के रूप में इस जगत में आते हैं, क्योंकि जब सतपुरुष गुरु के रूप में आते हैं इसीलिए उनको हम सतगुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं। सदगुरु का अर्थ समझ में आया? सदगुरु का अर्थ सच्चा गुरु, ये हल्का अर्थ है, ये छोटा अर्थ है। सदगुरु का सच्चा अर्थ क्या है? जब स्वयं सत्य ही गुरु के रूप में आए, और सत्य का मतलब सतपुरुष। जब स्वयं सतपुरुष ही सदगुरु के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में, उसे हम सदगुरु कहते हैं। अब देखो सदगुरु कौन हुए? जो मूल शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, जो परम सत्ता है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, आदि ब्रह्म कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, निरक्षर नाम कहते हैं, सार नाम कहते हैं, एक नाम कहते हैं, निरक्षर पुरुष कहते हैं, जिन्हें हम सत्य पुरुष कहते हैं। और उन्हीं सत्य पुरुष का नाम है सत्य नाम। सत्य नाम क्या है? जानो इसको। सत्य नाम उन्हीं सत्य पुरुष का नाम है। सत्य नाम उन्हीं, वही सत्य पुरुष जब गुरु रूप में आते हैं आकार लेकर के, सदगुरु कबीर साहब के रूप में, मुनिंद्र साहब के रूप में, सतपुरुष सतसुकृत साहब के रूप में, करुणामय साहब के रूप में, उन्हीं को हम सदगुरु कहते हैं। इसलिए मैं हमारे संतों को, कबीर पंथ में हमारे संतों को बड़ा शौक आजकल आ गया है कि हम भी सदगुरु तो हैं, हम सत्य का उपदेश करते हैं, झूठ का थोड़े करते हैं, इसलिए हम भी सदगुरु है। गलत कहते हो तो, क्योंकि सदगुरु सिर्फ एक हैं हर युग में, और कलयुग में सदगुरु एक है, तो सदगुरु कबीर साहब है, और दूसरे नहीं है, और कोई दूसरे नहीं है। इसलिए नहीं है कि वही सतपुरुष जब गुरु के रूप में आते हैं तो पुरुष शब्द हट जाता है, सत्य ही आता है वहां, और यहाँ आकर के गुरु में जुड़ जाता है। सत्य पुरुष जब आकार लेते हैं तो सतगुरु हो जाते हैं। तो कबीर साहब कौन है? सदगुरु। इसलिए मैंने कहा, ये हम कहते ना कवि थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, अरे जो स्वयं परम सत्ता है उसके लिए छोटी मोटी क्या बात करता है तू? ये तो होगा ही होगा। जो स्वयं कवि के बनाने वाले वो कवि ना होंगे, जो स्वयं संत के बनाने वाले वो संत ना होंगे जी? बताओ, उसके लिए क्या बात है? अब प्रधानमंत्री को तुम क्या क्या कह डालोगे? अरे प्रधानमंत्री का मतलब सर्वे सर्वा, वो चाहे जो कर ले, उनके लिए सब छोटी मोटी चीजें। इसलिए प्यारे हंसजनों, सदगुरु कबीर साहब क्या है? सतपुरुष के ही आकार रूप है, विग्रह रूप है, आकृति है, साकार यानी शरीरधारी है ना। जब सतपुरुष जो है शरीर लेकर के आते हैं उन्हीं को हम सदगुरु कहते हैं, और ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहिब थे।